गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको नया चैप्टर त्रिभुज पर बताने जा रहे हैं। त्रिभुज बताने से पहले हम आपको पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा त्रिभुज को समझने से पहले। देखिए, आप समकोण त्रिभुज क्या जानते हैं ना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, उसे कैसा का त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस ने कहा था समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो हमने अगर मान लीजिए ये ए बी सी है, तो सबसे बड़ी समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा क्या हो गई हमारी? ए बी। ए बी का वर्ग शेष दो भुजा हमारी कौन सी बची? ए सी और बी सी बची। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम फिर से समझ लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने, देखिए समकोण के सामने भुजा क्या हो गई? ये हो गई, और यह सबसे बड़ी भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। देखिए, अब हम आपको एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं बच्चों। हमारी एक्सरसाइज है अभ्यास 5A। अभ्यास 5A। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कोण बी समकोण है, तो भुजा सी ए की माप ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं कोण ए, कोण बी हमारा कह रहे हैं समकोण है, तो हमको किसकी माप ज्ञात करना है? ए सी की माप ज्ञात करना है। ये हमारा 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर दे दिया गया। हमसे ए सी की माप पूछी गई है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग या समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा हमारी क्या हो गई? बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। बी सी हमारी कितनी हो गई बच्चों? 8। 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 8 अट्ठाई कितना हो गया? 64। 6 छंग 36। तो ए सी का वर्ग हमारा कितना आ गया? ए सी का वर्ग हमारा आ गया 100। 6 4 10 और 6 4 10, 6 4 10 हो गया। 10 में से 1 आए तो 6 4 10 कितना आ गया? 100। तो ए सी बराबर, देखिए जब ये वर्ग हटता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 10। देखिए 10 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों? 10। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। जो कि हमसे पूछा गया था कि ए सी की माप बताइए, तो ए सी की माप हमारी कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्रिभुज ए बी सी समकोण है। यदि ए बी 7 है, बी सी 24 है, तो सी ए की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमारा है, तो हमारे समकोण त्रिभुज में हमसे कहा गया है ए बी ये ए बी सी दिया है। बी सी हमारा दे दिया गया है 24 और ए बी हमारा दे दिया गया 7। हमसे सी ए पूछा जा रहा है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे क्वेश्चन नंबर मेरा है ये चौथा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में सब समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, तो ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस सी ए बी का वर्ग। तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ए सी का वर्ग बराबर बी सी हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 24। 24 का वर्ग बराबर ए बी हमारा कितना है? 7। 7 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 24 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 576।
576 प्लस 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 और हम 576 को जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 9 6 15, हमारा 9 6 15, 15 के 5 हासिल आए 1 और तो हमारा आ जाएगा 625। AC का वर्ग हमारा कितना आ रहा है बच्चों 625। तो AC बराबर कितना हो जाएगा √625। तो AC बराबर 625 का वर्गमूल 25 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 625। स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसका ध्रुव। अगर हमारा 4 है 16 है तो 16 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा 4। अगर हमारा 36 है 36 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा 6। उसको 2 बार पढ़ना, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 625। AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हमारी AC की मान जो हमसे पूछा गया था वो आ गया। अब बच्चों देखिए हमसे ये पांचवा प्रश्न में हमसे कह रहे हैं CA 20 है, AB 16 है, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा फिगर ये इस तरह से बना हुआ है जो बुक में बना है। ये DCAB ये हमारा 20 दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर और ये हमारा दे दिया गया है 16 सेंटीमीटर और हमसे BC का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज A, इसको तो हम अलग कर दें नहीं तो आप लोग मिला देंगे गलत कर देंगे। AC की माप यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो ये हमारा AC कितना है हमारा 20 है, 20 का होल स्क्वायर, AB हमारा कितना है 16, 16 का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों 20 का वर्ग बराबर 16 का वर्ग प्लस BC का वर्ग। 20 का वर्ग देखिए अगर 20 का वर्ग करना है तो इसके लिए हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत अच्छी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, जो पहली संख्या उसका वर्ग कर दीजिए। 2 का 2 से वर्ग करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 1 0 कितना बन जाएगा 2 0। अगर इसी तरह आपका 10 का वर्ग है, 40 का वर्ग है तो आप पहली वाली गिनती का वर्ग कर दीजिए और फिर जो 1 0 होगा उसको 2 0 लिख दीजिए। तो ये आपका सिंपल गुणा हो जाएगा। और बच्चों 16 को 16 से हमने गुणा किया तो हमारा आ रहा है 256 प्लस BC का वर्ग। तो देखिए BC का वर्ग बराबर देखिए 400 अपनी जगह पर है, 256 इधर उठ के आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा -256। तो BC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 144। BC बराबर √144। तो 144 को देखिएगा 12 ब्रह्मा 144 होता है। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो जो हमसे BC का मान पूछा गया था ये हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, पाइथागोरस थ्योरम ना समझ में आएगा तो वो हमसे पूछ लेगा। पाइथागोरस में थ्योरम में क्या है कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वही प्रमेय हम सब में लगाते चले गए हैं।